हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार और फिर आपके सामने आ चुका हूँ। आशीष राजकुमार और गुजरात की धरती से बोलता हूँ और खतरों का खिलाड़ी और सबका साथ देना चाहता हूँ और सबका विकास करना चाहता हूँ, बल्कि जो बिगाड़ा कर रहे हैं उनका पोल जरूर खोलता हूँ, क्योंकि भारत देश में ज्यादातर अधर्म फैलता चला जा रहा है, ज्यादातर अशुद्धता फैलती चली जा रही है। धार्मिक किताबों को पढ़ने वाले ही ज्यादातर गंदगी करते चले जा रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन से आगे की ओर हम पढ़ते चले जाएंगे। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। जिससे सारी देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ यानी कि गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हरेक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। काय में उन्नति करते जाए, प्रेम में उन्नति करते जाए। जैसे कि शरीर का अलग अलग हिस्सा होता है, लेकिन सारा मिलकर गठ कर क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। हर एक अपने अपने अंगों का प्रभाव बताता है, हर एक अपने अपने अंगों का वो कार्य ठीक ठीक कार्य करता है। आंख का काम आंख करेगा, पैर का काम पैर करेगा, हाथ का काम हाथ करेगा। ये सारे मिलकर क्या करते हैं, अपने कार्य को प्रकट करते हैं। साथ ही साथ पूरा मिलाकर बढ़ोतरी में क्या आता है, अपने आप को बढ़ोतरी यानी कि अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति पाए। क्या उन्नति पाए। सारा शरीर भी इतना मेहनत करता है कि वह आगे की ओर बढ़ता जाए, उन्नति प्राप्त करता जाए। संसार में कितनी उन्नति करने के लिए शरीर को इस्तेमाल किया जाता है। सारे शरीर को काबू में रखते हुए एक साइड यानी कि एक लाइन पर लेकर चलने के लिए कोशिश किया जाता है ना। उसी प्रकार से आप और मैं परमेश्वर का देह है और परमेश्वर यानी यीशु मसीह आपका और मेरा सिर है, उसकी देह हम। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपको और मुझे चाहिए कि उन्नति प्राप्त करते जाए प्रेम में। प्रेम में उन्नति कब होगी, जब कीचड़ पाल्टी सेवकाई बंद हो जाएगी और तेरा मेरा खिंचातानी करना बंद कर देंगे और सेवा क्षेत्र को सुधारने के लिए आप कोशिश करेंगे, तब जाके प्रेम भाव बढ़ता चला जाएगा। डॉक्टरिन यानी कि अलग अलग रीति से शिक्षा संसार भर में लाकर खड़ा कर दिया गया है। कोई तो ओनली जीसस यानी सिर्फ यीशु को मानेगा, कोई तो ओनली यहोवा मतलब केवल यहोवा को मानेंगे, है ना। कोई माता को मानेंगे, कोई मरियम माता को मानेंगे, है ना। कोई पूर्व बिजली वाली को मानेंगे और फिर कोई बोलेगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाले आ गए, है ना। बहुत सारे ऐसे आ गए। फिर बोलेंगे कि ये अन्य भाषा वो अन्य भाषा। अरे बाबा, जो भी है सो है। बाइबल के अनुसार क्या कहा गया, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर देखा जाए तो परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये त्रिएक परमेश्वर आपके और मेरे लिए लाभदायक है। इन परमेश्वर को अलग अलग रीति से देखा जाए तो इनका काम अलग अलग है, लेकिन ये तीनों समझौता के साथ कार्यों को करते हैं। जैसे इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो ये तीनों मिलकर बनाए। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए करके ये शब्द आया है बाइबल के अंदर, उत्पत्ति के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का जीवन नई रीति से आपको आगे बढ़ाना चाहता है। हालांकि आप अपने विचार से और दूसरे के विचार से चलने के लिए कोशिश करते हैं। अरे सिद्ध विचार करो तो परमेश्वर के काम क्या है, उसके विचार क्या है, उसकी भावना क्या है, आप अनुभव करते चले जाओगे। आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। आइए देख लेते हैं नए इंसान में क्या होना चाहिए। इसलिए 17 वचन, इसलिए मैं यह कहता हूं, पौलुस बोल रहा है, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं
कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। पौलुस का कहना है कि अन्य जाति अनर्थ रीति पर चलते थे, है ना, वैसे तुम अब ऐसे मत करो यार, ऐसे मत चलो मेरे भाइयों बहनों। काफी लोगों को मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूं, हालांकि लोग समझना नहीं चाहते, बोलते जैसा हमने समझा वैसे हम करेंगे, है ना, वैसा नहीं चलेगा यार, बाइबल क्या बोलती है वह करना पड़ेगा आपको। 18वां वचन, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। देखो क्या, उनके अंदर अज्ञानता है, मतलब ज्ञान नहीं है, इनके अंदर अंधेरा है, इसलिए गड़बड़ियां करते रहते, भले पास्टर हो या रेवरेंड हो या कोई भी हो, इनके अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, अंधेरापन है इसके अंदर और अज्ञानता है और ये कठोरता है। अपने ही बातों को वो मजबूत रखेंगे, मतलब दूसरी बात घुसने ही नहीं देंगे, समझेंगे नहीं, समझना ही नहीं चाहते। क्या करना नहीं चाहते? समझना ही नहीं चाहते। अपने मन को कठोर बनाकर रखा, पत्थर जैसा मन, है ना। ये उनके मन कठोर होने के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। देख, परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। जो विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलता है। वो जीवन किसका है? परमेश्वर का है। वो परमेश्वर का जीवन आपसे अलग क्यों है? अनंत जीवन, क्योंकि कठोर मन होने के कारण, अंधकार होने के कारण और क्या बोलना चाहिए, अज्ञान होने के कारण परमेश्वर का जीवन आप जैसे पाखंडी और गुमराह करने वाले लोगों से परमेश्वर का जीवन दूर है। 19 वचन, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। देख क्या लिखा, सुन्न होकर, जैसे चमड़ी में या एक दो थप्पड़ मारते हैं तो एक दो थप्पड़ मारने के बाद में लगता नहीं है, कितना भी पीटो कुछ लोगों को, है ना, एक दो थप्पड़ मारते हैं या फिर कुछ पिटाई करते तो थोड़ा लगता है, उसके बाद शरीर सुन्न हो जाता है। उसी प्रकार से इनका मन सुन्न हो गया, है ना। कितना भी बोलो इनको, कितना भी समझाओ, समझने के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे। और लिखा, और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए। देखो, लूचपन मतलब झूठेपन में, झूठी बातों में लग गए, झूठी परंपरा में लग गए, झूठे विचारों में लग गए, झूठी बात में लग गए, झूठे सोच विचार में लग गए। हाँ, फिर आगे ऐसे लग गए तो क्या हो गया? देखो कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। देख, सब प्रकार के गंदे काम कौन सी इच्छा से करे? लालसा से, लालच से गंदे काम करते हैं। झूठ कौन सा विचार करके करेंगे? झूठ लालच रख के करेंगे, है ना। झगड़ा करेंगे, क्या करके करेंगे? लालच करके, ये मुझे मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा, ये मुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा करके झूठ बोल के ये बहुत सारा करते हैं। घुमा घुमा के करेंगे, इसमें फायदा नहीं है मेरे यारों भाइयों। कुछ लोग बिजनेस में घुस रहे, सेवा करते करते बिजनेस में घुस रहे। अरे बाबा, परमेश्वर ने जो काम दिया उसको पूरा करो। आपका मन एक स्वामी के ऊपर लगेगा, पैसे के ऊपर जाएगा मन, नहीं तो प्रभु के ऊपर मन जाएगा। आपका मन पैसों के ऊपर ले जाना चाहते हो कि प्रभु के ऊपर ले जाना चाहते हो? इतना मुझे कहो, प्रभु ने जो टारगेट दिया उस टारगेट को पूरा करो, वरना तुमसे हिसाब लिया जाएगा। हाँ, हमें तो कोई बिजनेस खोलने के लिए बातचीत मत करना, तुम्हें करना तो कर लो। हमारी पूर्ति वैसे ही हमारे दोस्त भाई बहन हमारे फॉलोअर कर रहे हैं और प्रभु कर रहा है। जिंदाबाद। और इतना याद रखना, मैं आपको डांटता हूं तो आपको आगे बढ़ाने के लिए डांट रहा हूं, आपको कोई नीचे गिराने के लिए नहीं है। विश्ववचन, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। कैसी शिक्षा? अच्छी शिक्षा मिले ही नहीं लोगों को, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। देख,
है ना। यीशु मसीह में जो शिक्षा है वो सिखाई तो गई, लेकिन ऐसी शिक्षा पाई नहीं, लोगों को मिली नहीं, जिसकी उसकी चटनी उठा उठा के मान रहे हैं। मसीह ने सिखाया, सत्य वचन सिखाया, सच्ची बात सिखाई, बल्कि उस पर नहीं चले। कि तुम 22 वचन, कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। क्या बोला? अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए तुम जो कर रहे हैं ना पूरा, हाँ, भरमाने वाली आत्मा लेकर, है ना, अभिलाषा पूरी करने वाली आत्मा, ऐसी को अगर उतार डालो, फेंक डालो, तो तुम्हारा फायदा होगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। पुराना कपड़ा और नया कपड़ा में मेल जोल नहीं होता है। आगे देखो 23 वचन, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। 23 वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। पुराना कौन है? शैतानिक जीवन, शैतान। और नया कौन है? यीशु जीवन, यानी यीशु को पहन लो। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रख लोगे या पहन लोगे, जैसे हम कपड़े अच्छे अच्छे पहनते तो खूबसूरत दिखने लग जाते, उसी प्रकार से प्रभु को अपने जीवन में ले लेंगे, प्रभु को पहन लेंगे, तो आपका जीवन लगातार सुधरता चला जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको कुछ बातें समझ में आई होगी, और मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा और लगातार आप सुनते चले जाना। गॉड ब्लेस यू। कोई भी डाउट है तो जरूर मुझे फोन करना, डरना नहीं है। अगर मैं फोन नहीं उठाता हूं तो जरूर व्हाट्सएप करना। कुछ लोगों को डाउट है, मेरे साथियों को भी मैंने डांट दिया है, कुछ पास्टरों को भी मैंने डांटा कि नरक में जाओगे करके, सारे पास्टर लोग नरक में जाएंगे करके ऐसे मैंने बोला है। लेकिन क्यों बोला, क्या कारण से बोला, वो भी तो आप थोड़ा सोचिए। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, जो सच्चा चल रहा होगा, कोई भी हो, सेवक सेविका हो, पास्टर हो, कोई भी, लेकिन जो सच्चा कर रहा होगा वो आदमी स्वर्ग के भागीदार बनेगा। लेकिन गलत कर रहा होगा वह व्यक्ति, चाहे वो रेवरेंड हो, बिशप हो, कोई भी हो, नरक का भागीदार 100% बनेगा। ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, मेरा डांटना आपके लिए भले के लिए है, और भले मैं आपको अनब सनब बोलता हूं, लेकिन आपके भले के लिए सहन करो, इसी में आप सबका फायदा है। गॉड ब्लेस यू।